प्रत्यय के बारे में जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द में अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल प्लस अड़ी खिलाड़ी होता है, मेल प्लस आवट मिलावट होता है, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू होता है, झूल प्लस आज झूला होता है। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि हिंदी में प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। वापस हिंदी प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं संस्कृत प्रत्यय। यानी कि संस्कृत में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? तो संस्कृत में प्रत्यय पहले पढ़ते हैं इत। इत में इस इत से कौन कौन से बनते हैं? तो हर्षित और गर्वित और लज्जित और पल्लवित। इत से हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक से मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, परिश्रमिक। ई से भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ए से कौन कौन से बताएं? आग्नेय, पाथवेय, राधेय और कोतेय। तम से अधिकतम, महानतम और वरिष्ठतम और श्रेष्ठतम। वान से धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। यानी कि इत, इक, ई, ए, तम, वान संस्कृत के प्रत्यय हैं। इनमें ये देखना। और मान से कौन कौन से बनते हैं? तो श्रीमान, सौभाग्यमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व से गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। यानी कि त्व से गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली से वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। शाली से वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली और शक्तिशाली। तर से श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर और लघुतर। तर से श्रेष्ठतर, उच्चतर, निरंतर और लघुतर। हिंदी प्रत्यय पढ़ते हैं तो कृत प्रत्यय पहले और तद्धित प्रत्यय। पहले पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय की पहले परिभाषा पढ़ते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा किसी क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। यानी कि कृत प्रत्ययों से क्या होता है? तो संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना कृत प्रत्यय से होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। यानी कि संज्ञा की रचना कौन कौन से प्रत्यय हैं? संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो न, ई और न, ई यानी कि मात्रा वाला ई, बड़ा ई और आ और अन और आहट। न में देखते हैं तो बेलन, बंधन, नंदन और चंदन। न से कौन से? बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। ई से भोली, सोची, सुनी और हंसी। बोली ये ऐसा होता है, जैसे बोली और सोची, सुनी, हंसी। आ का मतलब झूला, भुल्ला, खेला, मिला। अन का मतलब मोहन, रटन, पठन। अन का मतलब मोहन, रटन, पठन। आहट में बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट। आहट से कौन कौन से पढ़ते हैं? तो बड़बड़ाहट, घबराहट और चिल्लाहट। और विशेषण की रचना करने वाले कौन कौन से हैं? यानी कि ये तो संज्ञा की रचना करने वाले हो गए, ऊपर से तो संज्ञा की रचना करने वाले हुए। और विशेषण की रचना करने वाले कौन कौन से? तो आड़ी और एरा और आउ उ। आड़ी, एरा, आउ उ। यानी कि आड़ी में खिलाड़ी, कबाड़ी। आड़ी से कौन कौन से बनते हैं? तो खिलाड़ी और कबाड़ी, आड़ी। और एरा में लुटेरा और बसेरा। एरा में लुटेरा, बसेरा। आऊ में बिकाऊ और टिकाऊ और दिखाऊ। आऊ में बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ में झाड़ू, बाजारू, चालू और खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के निम्न 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? तो कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। सबसे पहले पढ़ते हैं कृतवाचक। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय होते हैं। यानी कि कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय होते हैं। जैसे हार से बनते हैं पालनहार
और चाकनहार और राखनहार, यानी कि हार हार है, हार प्रत्यय हैं, और पालनहार, चाकनहार, राखनहार। वाला से रखवाला, लिखन यानी कि लिखने वाला और पढ़ने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला। क का मतलब क से रक्षक, भक्षक, पोषक और शोषक। अक से लेखक, लेखक यानी कि अक से लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता से दाता और सुंदरता। ता से कौन से बनते हैं तो दाता और सुंदरता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि दूसरे नंबर पे है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना, खिलौना और बिछोना। ओना में है खिलौना या बिछोना। नी में ओढ़नी, मतनी, छलनी। ओढ़नी, मतनी, छलनी यानी कि नी। और ना में पढ़ना, लिखना, गाना। करणवाचक कृत प्रत्यय में साध्य का बोध कराने वाले कृत करण प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन में पालन, सोहन, झाड़न, यानी कि पालन, सोहन, झाड़न। नी में चटनी, कतरनी, सूंघनी। नी में चटनी, कतरनी, सूंघनी। ऊ में झाड़ू और चालू। और ई में खांसी, दासी और फांसी, यानी कि ई प्रत्यय ई बड़ा ई तो खांसी, दासी और फांसी करणवाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय में क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि भाववाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं तो क्रिया के भाव का बोध कराने वाले भाववाचक। जैसे आप में मिलाप, विलाप। आवट में सजावट, मिलावट, लिखावट। आवट में सजावट, मिलावट, लिखावट। आव में बनाव, खिंचाव, तनाव। आव में बनाव, खिंचाव, तनाव। आई में लिखाई, सिंचाई, पढ़ाई। आई में लिखाई, सिंचाई और पढ़ाई। आप में मिलाप, विलाप, मिलाप। आवट में सजावट, मिलावट, लिखावट। आव में बनाव, खिंचाव और तनाव। आई में लिखाई, सिंचाई और चढ़ाई। और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कहलाते हैं। जैसे या से कौन कौन से बनते हैं? आया, बोया और खाया। आया, बोया, खाया। कर में गाकर, देखकर और सुनकर। गाकर, देखकर, सुनकर। आ में सूखा, भूला, सूखा और भूला आता है। ता में खाता, पीता और लिखता। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं तो क्रिया को छोड़कर, यानी कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। यानी कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जैसे मानव प्लस ता, मानवता। जादू प्लस घर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। और लिख प्लस आई, लिखाई। यानी कि मानव प्लस ता, मानवता। जादू प्लस घर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। लिख प्लस आई, लिखाई। यानी कि याद रखना। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के भी 7 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के 7 भेद हैं। कर्तवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थावाचक, उन्नतावाचक प्रत्यय और स्त्रीवाचक प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, सुनार, लुहार और कुम्हार, यानी कि इधर की साइड में है इनका सुनार, लुहार, कुम्हार। ई से माली और तेली, बड़ी ये इधर वाली। और वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला और इमली वाला। वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट में कड़वाहट, आहट नहीं जुड़ेगा, खाली केवल कड़ प्लस वाहट। आहट में कड़वाहट। ता में सुंदरता, मानवता, दुर्लता। और आपा में मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ई का गर्मी, सर्दी, गर्मी,
ई यानी कि ये इधर वाला तो गर्मी, सर्दी और गरीबी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि बड़ी में छोटी ई की मात्रा लगेगी इधर। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। एक में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू में कृपालु, श्रद्धालु और ईर्ष्यालु। आलू में कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इला में रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर में कठिनतर, समांतर, उच्चतर। तर में कठिनतर, समांतर, उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है में क्या है तो गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। जैसे वान में गुणवान, धनवान, बलवान। गुणवान, धनवान, बलवान वान में। ई से भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। ये ई में भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ में सूखा, रूखा, भूखा। सूखा, रूखा, भूखा। ई में क्रोधी, रोजी, भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला में शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। इया में उदयपुरिया, जयपुरिया और बम्बईया। इया से कौन से बनते हैं तो उदयपुरिया। इसमें री इधर लगेगी और इसमें मात्रा नहीं है इया में, तो उदयपुरिया, जयपुरिया और बम्बईया। ई में रूसी और चीनी और राजस्थानी यानी कि मात्रा में छोटी मात्रा वाले में बड़ी मात्रा में छोटी मात्रा वाले। रूसी, चीनी, राजस्थानी। उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले होते हैं। यह में लुटिया, गटिया। ई का मतलब प्याली, नाली, बाली। डी का मतलब पकुड़ी, आंतड़ी। और ओला का मतलब खटोला और संपोला और मंजोपला। ओला का खटोला, संपोला, मंजोला। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले हैं। जैसे आइन, पंडिताइन, ठकुराइन। आइन का होता है पंडिताइन, ठकुराइन। पंडिताइन, ठकुराइन। इनका मतलब मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। इनका इन यानी कि बिना मात्रा वाले में बड़ी मात्रा आती है। और मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी में मोरनी, शेरनी। आनी में सेठानी, देवरानी, जेठानी। और इन्हीं में कमलिनी, नंदिनी।